नमस्कार साथियों। जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पे हैं, 3 दिन के दौरे पर वो रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने गए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलग-अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी संसद की प्रक्रिया के बाद सीधा मणिपुर पहुंच जाते हैं, जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा चल रहा है। लेकिन इस पूरी यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी की अब पूरी तरीके से राजनीतिकरण शुरू हो गया है। वही जहां और सत्ता में बैठे लोगों को अब राहुल गांधी की इस यात्रा से दिक्कत हो रही है, तो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सत्ता पक्ष की परेशानी तो समझ आती है, लेकिन मीडिया हाउसेस जिनका काम है राहुल गांधी की तमाम जो गतिविधियां को जो सकारात्मक रूप से दिखाने का, वो आखिरकार इस तरीके के जो सवाल है वो क्यों उठा रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनवर मिर्जा जी जुड़ रहे हैं। जहां राहुल गांधी हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वर्गों से मिलने का काम कर रहे हैं। संसद से निकलते हैं और फिर सीधा अलग-अलग राज्यों में पहले हाथरस पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं सीधा मणिपुर और असम, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं, और जो मणिपुर पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी की राह तक रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि विजिट को लेकर के आखिरकार सियासत क्यों हो रही है। सत्ता पक्ष से लेकर मीडिया हाउस तक राहुल गांधी पर कई सवाल उठा रहे। कैसे इन सवालों को देखते हैं? देखिए मैडम, हमेशा हमने 10 साल के अंदर जब भी विपक्ष में हमारी सरकार है, हम विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं और जनता की आवाज को उठा रहे हैं। 10 साल से राहुल गांधी जी एक ही बात को कह रहे हैं, मैंने बार बार आपके चैनल पर कहा और उस बात को हम लेकर चले। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री असम में जो बाढ़ का हालात है वहां नहीं जाएंगे, हाथरस नहीं जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बाहर घूमने चले जाएंगे। अरे भैया, सबसे पहले देश का सवाल और देश की चिंता होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देश की चिंता तो है नहीं। मणिपुर आपके सामने कितने टाइम से चल रहा है और कितने टाइम से नुकसान हो रहा है, लेकिन मणिपुर के लिए भी प्रधानमंत्री बात नहीं करे। देखिए, हमारा सीधा आदेश यही है कि हमारा जो राहुल गांधी जी का आदेश है वो ये है कि जनता के बीच में जाना, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की बात को रखना। तो जनता के मुद्दों को हम पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, पहले उठाते हैं फिर उठा रहे हैं। तो हम जनता के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, जनता के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो जनता की जो भी आवाज होगी हम जाएंगे। अब जैसे आज राहुल गांधी जी ने देखिए हाथरस भी गए, असम भी पहुंच गए, मणिपुर भी पहुंच गए। क्या राहुल गांधी जी को डर नहीं लगता? लेकिन राहुल गांधी जी को इसलिए डर नहीं लगता, वो इसी देश, इसी मिट्टी के सिपाही हैं। उन्होंने दो उनके दादा, उनकी दादी को, उनके फादरों यहीं शहीद हुए हैं। तो राहुल गांधी जी हमेशा डर से दूर है और वो कहते हैं डरना नहीं है, हमें आगे बढ़कर चलना है। तो इसलिए वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दों को ले रहे और जनता के सवाल को सुनते हैं। लेकिन सर, इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई है? सत्ता पक्षी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमेशा सरकार का रहा है। 10 साल से सरकार ने करा क्या है? देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश के रक्षा मंत्री हो, देश के और भी मंत्री जो भाजपा की सरकार में रहे, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा। सिर्फ 10 साल के अंदर राहुल गांधी जी को टारगेट करा है, सोनिया गांधी जी को टारगेट करा है, जवाहरलाल नेहरू जी को टारगेट करा है, इंदिरा गांधी जी को टारगेट करा है। इनके पास मुद्दे नहीं, किसी तरीके भी गांधी परिवार पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं आ रही, जितना अटैक गांधी परिवार को करते हैं उतना गांधी परिवार उठ रहा है, दब नहीं रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो गांधी परिवार का है, क्योंकि 2 गांधी परिवार के प्रधानमंत्री शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए। कोई अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए शहीद नहीं हुए, वो देश की जनता की सेवा करते करते शहीद हुए। तो इसको भुलाया तो जा नहीं सकता। तो वो भी राहुल गांधी जी भी इन्हीं के परिवार से आते हैं, इन्हीं के साथ है, इन्हीं के खून है, इन्हीं का सब कुछ जज्बा है। तो राहुल गांधी जी के अंदर जो जज्बा चल रहा है, वो जज्बे को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं, वो गरीबों की बात को सुन रहे हैं। मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी जो है वो अमीरों की सरकार है, राहुल गांधी जो है वो गरीबों की सरकार है। वो गरीबों से मिलती है, वो गरीबों के पास जाती है, गरीबों के सुख दर्द की बात पहचानती है। आप देखिए, जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ, पार्लियामेंट से लेकर और अब तक, जब पार्लियामेंट बंद हुआ उसके बाद ही सीधा वो हाथरस का जब हादसा हुआ तो हाथरस पहुंच गए, आज असम पहुंच गए, मणिपुर जा रहे हैं। जहां जहां लोगों को परेशानी है, कोई भी दुख है, विपक्ष के बड़े नेता है, तो इसलिए उनका अधिकार बनता है कि वो जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को सुन रहे हैं। और मणिपुर के लोगों ने कहा है कि हमारी समस्या को आप उठाइए पार्लियामेंट। 1 साल से मणिपुर चलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गई। मणिपुर का बहुत बड़ा सवाल है। डबल इंजन की सरकार है, आज तक इन्होंने सरकार को भी बस हटाने की कोशिश नहीं करी।
सरकार से बिल्कुल सरकार का बड़ा मुद्दा है और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आपने कहा कि ये लोग 10 साल से सिर्फ राहुल गांधी और उनके परिवार को कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए पहले स्थिति दूसरी थी। अब राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बतौर नेता विपक्ष जो है एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। लेकिन तब उनकी नीयत पर इस तरीके के सवाल उठाना, क्या नहीं लगता आपको तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं और जो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो कहीं न कहीं अपमान राहुल गांधी का कर रहे हैं बतौर जो वो विजिट नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं? मैंने आपको बार-बार कहा, जो प्रतिपक्ष, जो नेता विपक्ष का होता है उसका अधिकार बनता है जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को उठाने का। वो जनता की आवाज को उठा रहे, जनता की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या देश के रक्षा मंत्री हो या वहां पर बैठे भाजपा के जितने भी सांसद हो, एनडीए सरकार के। अब पता है क्या है, एक बात और मैं बता दूं बार-बार आपको, अब एनडीए, देश के प्रधानमंत्री भी एनडीए की सरकार बोलते हैं, अब वो मोदी सरकार नहीं बोलते। इसलिए एनडीए की सरकार के सांसद है वो राहुल गांधी जी को अटैक करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं और अब तो इतने मजबूत हो चुके हैं क्योंकि मोदी जी ने ही उनको मजबूत करा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सारा दिन माइक के ऊपर आकर राहुल गांधी करना, तो देश की जनता ने समझ लिया था कि राहुल गांधी कोई ना कोई चीज है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को समझ आ गई और एनडीए को भी समझ आ गई, एनडीए जो सरकार है हमारी भाजपा की, उसको भी समझ आ गई कि राहुल गांधी क्या चीज है। तो ये राहुल गांधी ना डरे थे ना डरने वाले, ये देश की जनता की आवाज को उठाएंगे और जनता के मुद्दों को लेकर चलेंगे। हम आगे चलते रहेंगे, विपक्ष का काम है, हम विपक्ष में बैठे, मजबूती के साथ बैठे, इस सरकार से डरने वाले नहीं। बिल्कुल, सरकार से डरने वाले नहीं है सर, लेकिन देश के अंदर एक मीडिया है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हो सकती थी कि वो सत्ता में बैठे हुए लोग से पूछे कि आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? आप मुद्दे पर क्यों नहीं कर रहे? आप विदेशी दौरे कर रहे हैं। लेकिन वो उल्टा यहाँ पर अपने डिबेट के अंदर इस तरीके की लाइन चला रहे हैं जिन्हें देखकर आपको सोच में आप डूब जाएँगे। वहाँ पर लाइनें चल रही हैं कि राहुल गांधी मणिपुर में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ड्रामा करें, किस तरीके से देखते हैं सर, क्या जिम्मेदारी निभाई जा रही है मीडिया द्वारा? देखिए, जो मीडिया है ना, ये गोभी मीडिया है। एक आपको सोशल मीडिया को छोड़कर, क्योंकि सोशल मीडिया ने सच दिखाया और सच वो दिखाया कि 240 पर पड़ा नहीं तो और सीटें नीचे रुकते, लेकिन ये था कि 240 तक इनकी पहुंच। ये नेशनल जो चैनल है, ये टिकाऊ चैनल है, मोदी जी के कहने पर चलते हैं, मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं। अडानी अंबानी इनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए पैसा देते हैं। तो जो न्यूज को दिखाएंगे वो राहुल जी की मणिपुर के अंदर छवि बन रही है। मणिपुर के अंदर जाकर वो लोगों से मिले हैं, उनका दर्द देखा है, क्योंकि जिसके में दर्द होता है ना, उसको दर्द का एहसास होता है। राहुल गांधी जी ने अपने घर का दर्द देखा है, दादी को खोकर देखा है, अपने फादर को खोकर देखा है, और अपनी माँ को इस देश के लिए सेवा करते हुए देखा, अपनी बहन को इस देश के लिए सेवा करते हुए देखा। तो राहुल गांधी जी को दर्द और एहसास था कि दर्द होता क्या चीज है, इसीलिए वो मणिपुर गए। वो बार-बार मणिपुर क्यों जा रहे हैं? वो मणिपुर इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर मणिपुर के लोगों को अभी तक सुविधा नहीं मिल रही है और मणिपुर के लोग परेशान है, दुखी है। डबल इंजन की सरकार विफल रही है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हाथरस के लिए जो हादसा गुजरा, अभी तक बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाबा के लिए पता नहीं क्यों छूट दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। किस बाबा को बचाया जा रहा है? अरे उस बाबा ने जो हरकत ये हुई है वहां पर प्रशासन की तरफ से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। अब तक कितनी गिरफ्तारियां कर दी, नहीं करेंगे गिरफ्तारी, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर जनता को बनाने का जो उन्होंने काम करा है। और ये बैसाखी की सरकार है, ये बैसाखी की सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी बैसाखी की सरकार नहीं चलेगी, एनडीए की सरकार अब नहीं चलेगी। अब विपक्ष मजबूत है, मजबूत विपक्ष अपनी बात को, जनता की बात को पार्लियामेंट में रखेगा। ये नहीं बोलने देंगे। हम रोडों पर बोलेंगे, सड़कों पर बोलेंगे, गली कूचों में जाके इनकी पोल पट्टियां खोलेंगे, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं। ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, राहुल गांधी जी की मजबूत सरकार। बिल्कुल। सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी नॉन स्टॉप, जिन पर आरोप लगाया गया था कि चुनाव होते विदेशी यात्रा पर जाएंगे, शहजादे हैं ये क्या जाने, लेकिन उन्होंने पूरा मिथ तोड़ दिया है और एक के बाद एक वर्गों के बीच में वो जा रहे हैं। तो क्या टेंशन में आ चुकी है पूरी सत्ताधारी लोगों के साथ साथ में पूरी मीडिया, जो सत्ता के चापलूस होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, टेंशन में आ चुके हैं सब लोग? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 शहजादे, और उन 2 शहजादों ने जो यूपी के अंदर कर दिखाया है ना, वो मोदी जी को नींद नहीं आने दी।
योगी जी को नींद नहीं आने दी कि इतना बड़ा हाल कैसे गया। 42 सीटें मायने रखती है। इनकी डबल इंजन की सरकार होने के बाद मायने रखती है। और यूपी के अंदर इन्होंने क्या कहा, राम 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 राम। अरे भैया, राम को भी तुमने ना पहले बख्शा ना फिर बख्शा। आपके राम जी ने ऐसा तुम्हारे पे वार किया कि तुम्हारे को सबक सिखाया, अयोध्या से तुम हारे हो। ये तो अगर मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी जी खड़ी हो जाती ना तो शायद मोदी जी की वहां भी जमानत जब्त होता। प्रियंका गांधी जी वहां से जीत कर आए, लेकिन प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ी इलेक्शन, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने कहा मैं प्रचार करूंगी, मैं पार्टी के लिए मेहनत करूंगी, पार्टी के लिए संघर्ष करूंगी। संघर्ष उन्होंने करा। तो राहुल गांधी जी को तो इन्होंने बबुआ भी कहा, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से शब्द यूज करे। मैंने आपको पहले भी चैनल पर कहा कि राहुल गांधी को ये जितना कहेंगे उतना राहुल गांधी जी मजबूत होते जा रहे हैं। ये देश की मीडिया भी सुन ले, देश के प्रधानमंत्री भी सुन ले, और एनडीए के जितने लोग बैठे हैं वो भी सुन ले कि जितना राहुल गांधी जी को बुरा भला कहोगे उतना राहुल गांधी जी करते जा रहे हैं। राहुल गांधी एक वही चेहरा है, मजबूती का चेहरा, जनता की आवाज को उठाकर जनता के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी के नेता आते हैं, एमपी हैं, जो बिहार से आते हैं, गिरिराज सिंह जी, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल टूर करने की आदत बन गई है राहुल गांधी की। उनसे पूछे कि आपके यहाँ पुल कितने गिर गए, किस दिन नीतीश जी का इस्तीफा ले लेंगे। गिरिराज जी वही है ना जो नीतीश कुमार जी को कहते थे कि पलटू राम, आज नीतीश कुमार जी को गले बिठा के बैठे, 12 पुल गिर चुके हैं। ये तो मीडिया दिखा रहा है, उससे ज्यादा बिहार का बुरा हाल है, वो नहीं दिखा रहे। गिरिराज जी उस पर नहीं बोलेंगे, भाजपा के उस पर नहीं बोलेंगे, एनडीए के गठबंधन के लोग नहीं बोलेंगे उस पर, मोदी जी नहीं बोलेंगे। अरे जांच करो ना, हटाओ नीतीश कुमार जी को, हम देखें कितनी आप में ताकत है। उनको कह दिया है तुम हमारे साथ जुड़े रहो और पुलों को घेरे जाओ। नीतीश जी को अपने साथ चिपका के रखेंगे और बिहार का नाश करते जाएंगे। बिहार के अंदर पुल टूट रहे हैं, बिहार का हालत खराब हो चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। तो क्या पुल के बारे में एक बार भी बोले उन्होंने कि जांच होनी चाहिए? क्या गृह मंत्री साहब बोले जांच होनी चाहिए? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब समझौता है ना, क्योंकि अगर समझौता टूट गया तो चाचा नाराज होकर भाग जाएंगे, फिर चाचा को गले कैसे लगाएंगे। तो चाचा का डर है ना, चाचा जो करें बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए चाचा को छूट दे रखी है। अब तो पुल गिर रहे हैं, कभी कह देंगे कि पता नहीं क्या हो गया हादसा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। बिहार की जनता देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। ये तो अब इनकी 224 सीटें 240 सीटें, ये भी अभी बहुत जल्दी खिसकने वाली है। टेंशन ना लीजिए, 1 साल की सरकार नहीं चलेगी। ये जो ऊंची नीची वाली सरकार है ना, बैसाखी वाली सरकार, ये 1 साल भी नहीं चलेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बड़ा दावा आप कर रहे हैं। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं अनवर जी, क्योंकि अहम सवाल है। देखिए, पिछले 10 सालों में मीडिया द्वारा और सत्ताधारी द्वारा, लोगों द्वारा एक जो मिथ है वो बार-बार गढ़ा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई भी टिकने लायक नहीं है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से पिछले 2-3 साल के अंदर राहुल गांधी ने यात्रा की और अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ उनकी जो विजिट अलग-अलग जगहों पे हो रही है, जनता के बीच जाते हैं, संवाद करते हैं, और जो जननायक की जो उनकी छवि है वो बढ़ती जा रही है। क्या लगता है, देश को एक विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को देखना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जनता ने देखा, जनता ने अपना प्यार मोहब्बत दी है। हम 54 सीट पर थे, आज 100 के आंकड़े को छू चुके हैं, और भी हम सीटें आगे हमारे को मिलेंगी। ये जो उपचुनाव हो रहा है उसके अंदर भी कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, और एक राहुल गांधी ही ऐसा चेहरा है देश के अंदर जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है। मोदी जी को टक्कर दी है। ये 400 सीटों का नारा जो था वो बेकार हो गया। बबुआ इन्होंने कहा, शहजादे इन्होंने कहा, क्या क्या टिप्पणी राहुल गांधी पर करी, लेकिन जितनी भी राहुल गांधी पर टिप्पणी करी है उतनी टिप्पणी मोदी जी को भारी पड़ी। आपने देख ले इलेक्शन के अंदर जो मोदी जी मंच पर आकर सीना तान कर 56 इंच का सीना कहते थे, आज वो सीना बहुत छोटा हो चुका है। मोदी जी का ड्राफ्ट नीचे जा चुका है, राहुल गांधी जी का ड्राफ्ट, ये तो आप भी मानती है, मीडिया भी दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी का ड्राफ्ट 2-3 साल के अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जनता के बीच में गए और जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उससे उनको बहुत लाभ मिला है और उससे बहुत प्यार मिला है, क्योंकि जनता के बीच में गए, जनता की बात सुनी, जनता के बीच उन्हें डर नहीं लगता। मैं आपके चैनल से एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को डर नहीं लगता? आज मणिपुर के अंदर गए हैं, अगर मणिपुर में कोई हादसा गुजर जाए, लेकिन क्या है, वो देश के हैं, वो कहते हैं मेरे देश की मिट्टी है, मेरा परिवार है, अगर मैं इस परिवार के लिए नहीं आऊंगा तो किसके लिए आऊंगा। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमको कहते थे इलेक्शन हो गया तो घूमने चले जाएंगे, और आज जैसे इलेक्शन हुआ
तो इटली कौन गया था जहाज में बैठ के? देश के प्रधानमंत्री। मणिपुर नहीं गए, मणिपुर नहीं जाऊंगा, हाथरस नहीं जाऊंगा, असम नहीं जाऊंगा। मणिपुर को तो भूल के मेरे को लगता है कि मणिपुर देश के प्रधानमंत्री जी के शायद दिमाग में है ही नहीं कि वो इस देश का हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी, हमसे जुड़ने के लिए। शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छी चर्चा रही और सवाल बहुत ज्यादा अहम उठाए गए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जो विदेशी यात्रा पर हैं, देश की यात्रा पर कब जाएंगे, और जो पिछले 1 साल से रहा तकरा मणिपुर, वहां कब जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जो जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी देश की जनता से मिलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कई आरोप राहुल गांधी पर लगाए दिए जाते हैं कि वो अपनी सियासत चमकाने जा रहे हैं। ऐसे में सच लोगों के सामने है कि कौन अपनी सियासत चमकाने जा रहा है और कौन विदेशी रिश्तों को मजबूत करने जा रहा है। जनता को खुद तय करना है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।